हरचंद जी सच बताओ, सुखी हो क्या? नहीं है। सच सच है। कई समस्याएं हैं, कई प्रकार की। मात्र पैसों की परेशानी परेशानी नहीं कहलाती, मात्र पत्नी की सुविधा हो गई, बच्चों की सुविधा हो गई, मकान की सुविधा नहीं कहलाती। बहुत सारी समस्याएं और रहती हमारे जीवन में, जो बहुत सारे कष्ट देती है। अच्छे अच्छे लोग भी कष्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों? अच्छे से अच्छा मकान बना है, अच्छे से अच्छा मकान बना है, फिर भी दुखी हैं। और जिनका वास्तु के अनुसार मकान नहीं बना वो दुखी है ही। उनने कहीं दिखा दिया वास्तुकारों को, तो कोई बता गया ये गलती है, ये जीना कुछ नहीं तो मालूम क्या कह देंगे, ये जीना तुम्हारा यहां नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह होना चाहिए, लोगों का कल्याण। तुम्हारा किचन खराब है, गैस सिलेंडर यहां नहीं रखना, यहां रखना है। अब बताओ, गैस सिलेंडर रखने का स्थान दूसरे है ही नहीं, अब क्या करोगे? इसलिए विश्वास करो, विश्वास करो तो धर्म पर करो, विश्वास करो पुण्य पर करो, विश्वास करो कर्म सिद्धांत पर करो। अरे पुण्य कर्म जब उदय होता है, कितने भी कुछ भी हो जाए तो बाल बांका नहीं होता, और पुण्य उदय नहीं है तो कोई कुछ भी कितना भी कर ले तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, वास्तुकारों को मकान नहीं दिखाना, बताओ हाथ हस्तरेखा वालों को हाथ नहीं दिखाना, ध्यान रखना, बताओ नियम ले लो। कोई भी पंडित आए, कोई भी विद्वान आए, कोई महाराज आए, कोई हाथ देखने की बात करे बिल्कुल मत दिखाओ, क्योंकि मैं तो एक ही बात कहता हूं, किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। क्या? जिनके हाथ नहीं होते उनके भी रेखा होती है, क्योंकि एक शब्द मात्र सुन ले समझ में आ जाएगा, रेखा से किस्मत नहीं बनती। क्या पंडित जी? रेखा से किस्मत नहीं बनती, किस्मत से रेखा बनती है। तो बताओ, किस्मत ने रेखा बनाई कि रेखा ने किस्मत बनाई? बोलो ना ज्ञानियों, रेखा ने किस्मत बनाई कि किस्मत ने रेखा बनाई? किस्मत से रेखा बनी। तुम रेखा क्यों दिखाते हो? क्योंकि हाथ की रेखा मिट भी जाती है, बढ़ भी जाती है, कम भी जाती है। आप अनुभव कर लेना किसी भी रेखा को देख के, क्योंकि जैसी रेखा चलती है, जैसी किस्मत चलती है, वैसी रेखा होती है। जैसी रेखा चलती वैसी किस्मत नहीं होती, जैसी किस्मत होती वैसी रेखा चलती है। और कितना भी पुरुषार्थ कर लिया जाए, उदित भानुम पश्चिमाम दिशायाम विकसित पति परमम पर्वताग्र शिलायाम चलतम यदि मेरुम शांतता में दिवन्निश तदपि न चलतीयम भावनीम कर्म रेखा। आचार्य महाराज ने सूत्र दिया, नोट कर लेना, क्योंकि आज बहुत सारी बात करना है, समय भी अद्यपि बहुत हो रहा है, आपको बहुत सारी क्रियाएं भी करना है, परंतु विषय तो जितना होगा तो होगा, पर फिर भी उतने में से शॉर्ट ग्रहण करना है, एक एक विषय को चिंतन करना। क्योंकि ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बहुत सारी क्रियाएं तो कर लेते हैं पर मिथ्यात्व में जीते हैं, बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, और बहुत सारे लोग जैसे दुखी नहीं है फिर भी दुखी हैं, सब कुछ है फिर भी दुखी हैं। क्यों? मानसिक दुखी हैं, तृष्णा से दुखी हैं, आकांक्षा से दुखी हैं। और वास्तव में सबसे बड़ा दुख वही होता है जहां हमारे मन की पूर्ति नहीं हो। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, मन का गरीब सबसे बड़ा गरीब है, मन से गरीब सबसे बड़ा गरीब है। धन से गरीब गरीब नहीं कहलाता, जो मन से गरीब हो। एक दिन मैंने दृष्टांत सुनाया था, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। एक राजा किसी दूसरे राज्य को हरण करने के लिए राजा को चढ़ाई करने जा रहा था। एक भिखारी ने सुना कि राजा दूसरे राज्य को हरण करने जा रहा है, तो भिखारी ने, सुनना ध्यान से ज्ञानियों, कर लो, एक भिखारी ने राजा के ऊपर अपने जेब से, अपने थैली से 5 का सिक्का निकाला, और 5 का सिक्का निकाल करके राजा के रथ के ऊपर फेंक दिया। राजा को गुस्सा आ गई, गुस्साई तो पूछा, किसने फेंका ये सिक्का? बुलाओ उसको। बोले, भिखारी तूने सिक्का फेंका क्या? बोले, हाँ। बोले, क्यों फेंका? बोले, अभी तक मैं सोचता था मैं भिखारी हूं, पर मुझसे बड़ा भिखारी तो ये है। क्या बोला? मुझसे बड़ा भिखारी तो ये है, मैं तो मांग के खा रहा हूं, 2 रोटी मिल जाती, 4 रोटी मिल जाती, पेट भर लेता हूं, नहीं मिलता तो भगवान का नाम लेके सो जाता हूं। पर ऐसा कैसा भिखारी, इसके पास सब कुछ है और दूसरे राजा को मारने जा रहा है। मैंने समझा ये मुझसे ज्यादा भिखारी है, इसलिए इसको दे दिया जाए 5 का सिक्का। इसलिए मैंने दिया। विश्वास मानो, राजा की आंखें खुल गई, बैराग हो गया और दीक्षा ले ली। क्यों? किसके लिए कमा रहा हूं? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं तृष्णा, क्या कमी है तुम्हारे पास? बताओ। हरचंद जी फोन लगाओ सतीश जी को, डॉक्टर जी को।
फोन लगाओ धर्मजीत, फोन दे देना अभी, तुरंत फोन लगाएं। डॉक्टर साहब बेटा जिंदगी में खूब कमा लिया, आजा 5 कल्याण पुण्य कमा, अभी जितना मिला उससे दूना मिलेगा अगले भाव में, अभी जितना मिला, क्योंकि नियम है जितने लोगों को पैसा मिला हो, ध्यान रखना भैया, जितने लोगों को पैसा मिला हो, जितने लोग पैसे वाले हो, पुण्य की महिमा है। किसकी महिमा है? और वर्तमान में नहीं करोगे, ध्यान दो भैया, तुम्हारे रिश्तेदार भी हो, तुम्हारे बच्चे हो, बच्चियां हो, कोई भी हो, बाहर रह रहे हो, बहुआ हो, कोई भी हो, सबको बोलो भैया खूब कमाई कर ली जिंदगी में, खूब कमाई की, अब तो पुण्य की कमाई करना है। किसकी कमाई करना है? पुण्य की। पुण्य की मतलब आगे के लिए जोड़ना है, धर्म में पंचकलन जैसा अनुष्ठान ये करना है। नहीं तो हमने कल बताया था ऐसे भी भाई हैं जो जिनके घर में नौकर हैं, और ऐसे भी भाई हैं जो दूसरों के घर में नौकर हैं। सुन लो ना, ऐसे भी भाई, सगे भाई, सगा भाई, एक मां के जन्मे 2 बेटे, एक मां के जन्मे 2 बेटे, एक बेटे के घर में नौकर हैं, गाड़ियां हैं, मोटर है, महल है, मकान है, सब कुछ है, तो एक भाई, सगा भाई, एक ही मां का जन्मा दूसरों के यहां नौकरी कर रहा है। ये सब क्या है? ये कर्म का फल है। एक बहन के यहां राजाशाही है पूरी, बिल्कुल कोई कमी नहीं, और दूसरी बहन के यहां कुछ भी नहीं है। दोनों बहन एक मां की जन्मी, दोनों की शादी अच्छे से करना चाहिए, मां ने सब कुछ किया, लेकिन एक बहन ससुराल गई तो राजाशाही, राजाशाही मतलब स्टैंडर्ड, पूरा सब कुछ मिला है, वो एक बहन के यहाँ कुछ भी नहीं। और विश्वास मानो जिसके यहाँ कुछ नहीं उसको ससुराल वाले, उसको पियर वाले पूछ नहीं गए, और जिसके पास सब कुछ है उसको सब पूछ रहे। क्यों? दोष मत देना माताओं। यदि कोई माँ है ऐसी जो गरीब घर में गई हो, एक बहन बड़े घर में पहुंच गई हो, दोष मत देना। नहीं तो ऐसे भी हैं, अच्छे घर में दिया माता पिता ने बेटी को, बढ़िया से बढ़िया लड़का ढूंढा, बढ़िया से बढ़िया पैसे वाले का, अच्छा सब कुछ इज्जत सम्मान, और वास्तव में मालूम चला 1-2 साल में ही उसकी पूरी संपदा नष्ट हो गई। 1-2 साल में कुछ नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया। क्यों नहीं बचा? क्योंकि पुण्य जब तक था तब तक सब कुछ था। और जिस दिन में, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा ध्यान रखना कोट खाता वाले विशेष, क्योंकि पंचकर्ण तो चल ही रहा है, बाकी पंचकर्ण के बीच में एक बात तो विशेष ध्यान रखना, पंचकर्ण तो मात्र 5 दिन 6 दिन का है, पर कल्याण के लिए 5 दिन 6 दिन में नहीं, पता नहीं कितने भाव लग जाते हैं। आदिनाथ भगवान की चर्चा करूं ना तो पूरा प्रवचन उसी में निकल जाए, पर मुझे और भी बातें बहुत सारी करना होती तुम्हारे लिए, बहुत सारी करनी होती है, बहुत सारा तुम्हें संबोधन करना है, बहुत सारा संबोधन समझाना है, तो इसलिए पूरी बात हम कर नहीं पाते। नहीं तो आदिनाथ भगवान कितने भाव लग गए, महाराज भगवान महावीर स्वामी के जो कितना समय लग गया, राम के लिए कितना समय लग गया जब कल्याण हो पाया। मैंने कल मुर्गा वाली बात सुनाई थी, ऐसी राम रावण का भी दृष्टांत एक साइकिल नहीं, ध्यान रखना। कई भावों का विषय चल रहा है, कई भाव का, सीता का रावण का विवाद एक समय से चला, बहुत समय चल रहा, निमित्त बन रहे। कमट मरुभूति, पारसनाथ कमट जिसको कहते हैं हम, एक भाव का नहीं 10 भाव तक बैर चला। कितने भाव तक? 10 भाव तक। ध्यान रखना, एक भाव के संबंध नहीं होता। हो सकता है कोट भावदा वालों को हमारी हमारा संबंध रहा हो, क्या कोट घावदा वालों का भी संबंध रहा होगा हमारा आपका, विश्वास करो, तभी तो आपकी इतनी जल्दी मात्र वेदी प्रतिष्ठा के लिए लाए थे, निवेदन किया था आपने, और इतना विशाल पंचकर्ण की रचना कर दी आपने, इतना सुंदर माहौल बन गया, और 2 दिन में भावना बना लिया आपने। बोले महाराज पंचकर्ण कराना, नहीं तो वेदी प्रतिष्ठा क्या निवेदन किया था आप लोगों ने? बोलो, वेदी प्रतिष्ठा के लिए। ये सब संबंध होते हैं। यदि किसी का आपस में बैर हो, माता ध्यान रखना, देवरानी जेठानी, सास बहू आती ही सास बहू को परेशान करने लगती है, अथवा कई बहुएं आती ही सास को परेशान करती है, रोती रहती बेचारी सास, सोचती थी कि जब शादी होगी बहू की, लड़का की, बहू घर में आएगी, बढ़िया ठाट बार से रहूंगी, और मालूम चला लड़का को अलग कर दिया उसने। तो होता है ना कई बार ऐसा, बोलो ना हाँ। क्यों? बहू को दोष मत दो, सास को दोष मत दो, एक कर्म पूर्व का संबंध। कमठ मरुभूति, चलो भाई भाई थे, मरुभूति ने क्या किया था? कमठ ने गलती की थी, गलती कमठ की थी, मरुभूति ने कुछ नहीं किया था। विश्वास मानो, मरुभूति तो क्षमा मांगने के लिए कमठ के पास गया, और कमठ ने क्या किया? अपना शिलापट में जो शिला रखे थे पत्थर, तपस्या कर रहा था, मिथ्या तप, उसको पटक दिया, मर गया। चलो उस पर्याय में मर गया। अगली पर्याय में क्या था? जब शेर और मुनिराज बना मरुभूति का जीव, और शेर बनाए, उसमें पूर्वों का ध्यान रखना। इसलिए मैं कई बार, चाहे सास बहू हो, चाहे देवरानी जेठानी, चाहे भाई भाई, चाहे पिता पुत्र, एक ही बात कहता हूं, कभी भूल करके भी एक दूसरे से बैर नहीं रखना।
कषाय नहीं रखना, बहुत खतरनाक है। यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। आज तुम बैर रख भी लोगे, आज कसाई कर भी लोगे, आज तुम नहीं बोलोगे, आज अंदर मन में कसाई रख भी रहोगे। विश्वास मानो आज तो पुण्योदय तुम्हारा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अगले भव में क्या स्थिति बनेगी मैं नहीं जानता हूं, तो स्पष्ट बोलता हूं, था कि थे जानो, स्पष्ट शब्दों में बस समझाना हमारा काम, सुधारना नहीं। बाकी तुम्हारा काम क्या करना नहीं तो मालूम। हाथी बनाओ सांप बना, देखो निमित्त देखो, हाथी बनाओ सांप बना। उसी तालाब में पानी पीने जाना था, उसी तालाब में कमट का जूस सांप बना था। कहां निमित्त बना, पानी पी के आ जाता, लेकिन फंस गया, धस गया कीचड़ में, और सांप आया काट दिया। कौन था वो, बोलो ना कौन थे? मरुभूति और कमठ। मुनिराज बन गया, शेर बन गया। कहां शेर, कहां मुनि, कहां ध्यान करने पहुंचे। और सुनो एक बात और दृष्टांत सुनाऊं एक बार, क्योंकि आज गर्भ कल्याण भी है। उत्तर रूप जीवन में कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी धन दौलत हो, भूल के अहंकार नहीं करना। भूल करोगे भी अहंकार, मतलब ठीक है नाम हो सम्मान हो, मैं तो कहता हूं होना भी चाहिए, पर अहंकार में आकर के, अभी उत्तम चंद जी पांडे बहुत अच्छी बात कर रहे थे, ध्यान रखना। हरचंद जी आप भी माता पिता बन गए हो, ये भी माता पिता बन गए, और माता पिता बनना मतलब सर्वोच्च पद वर्तमान की दृष्टि से। माता पिता जैसे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद नहीं लिया जाता, ऐसे माता पिता मतलब बहुत बड़ा पद हो गया। तीर्थंकर के बाद पद, मतलब पद वैसी दृष्टि से माना जाए तो तीर्थंकर से बड़ा पद कह सकते, कथनचित माता पिता, क्योंकि तीर्थंकर तो बाद में आते हैं, पहले माता पिता आए। और मैंने कल कहा था तीर्थंकर की पूजा बाद में होती है, पहले माता पिता की पूजा, पहले सम्मान होता है माता पिता का, इतने श्रेष्ठ होते हैं। और माता पिता बनने के बाद तो सब कुछ समाप्त। इंद्र बन गए, ध्यान रखना, इंद्रो सौदर्मिंद्र ईशान सातमार महेंद्र धनपति कुबेर यज्ञ इत्यादि जो भी पद ग्रहण किया है, सब विसर्जन करके अहंकार कषाय बैर क्रोध सब विसर्जन कर देना। नहीं तो अंदर यदि मन मैला रहेगा तो बहुत सुंदर बात एक कवि ने कही है, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। सुनते हो ना, सुना है कभी? क्या सुना, बोलो ना। आप लोग क्यों सुनसान बैठ गए? क्या वो मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे, किसको कहा गया? किसने कहा? एक भक्त ने कहा। मेली चादर का मतलब मेरे अंदर कषाय है, मेरे अंदर बैर है, मेरे अंदर गंदी भावना है, मेरे अंदर वासना है, मेरे अंदर काम सतारा, मेरे अंदर क्रोध सतारा, मेरे अंदर अहंकार सतारा। भगवान कैसे आऊं मैं आपके चरणों में? ध्यान रखना, नहीं आ सकता। क्यों? एक गंदे, ध्यान दो ज्ञानियों भक्तों, एक गंदे स्थान पर हम अपने मेहमान को नहीं बिठालते हैं। एक कीचड़ कचरा से भरे स्थान पर हम अपने रिश्तेदारों को नहीं बिठालते हैं। और यदि कभी कदाचित बुला भी लें और हमारा किचन, हमारा स्थान, हमारा रसोई, हमारा बैठक रूम, हमारा शयन रूम गंदा पड़ाओ, कीचड़ पड़ाओ, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं रुकता। एक ज्ञानियों नोट कर लेना, जिनके घर में, जिनके मकान में गंदगी पड़ी हो, कीचड़ पड़ा हो, उसके यहाँ रिश्तेदार नहीं रुकते। तो जिनका मन गंदा हो उनके यहाँ परमात्मा का वास कैसे हो सकता है? भगवान का वास कैसे हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर की गंदगी निकालना ही पड़ेगी। परमात्मा के द्वार में अथवा परमात्मा का वास उसी के हृदय में हो सकता है जिसका हृदय बिल्कुल पूर्णतः साफ हो, शुद्ध हो। ध्यान देना, बताओ नहीं देना दूसरों को दोष, अपने कर्म को दोष देना। वो कहां कमट बना, सुनो, सगा नाना था, सगा नाना पारस कुमार तीर्थंकर के रूप में आ गए। तप रहा था यहां, तपते हुए देख लिया, बोले तापसी क्या कर रहे हो? है बालक, तू समझता क्या है? मुझे कुछ नहीं समझता हूं। इसमें दो प्राणी झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो? अरे बालक ज्यादा ज्ञानी हो गया क्या? अहंकार की भाषा है। अहंकारी लोग झुकते नहीं हैं, अहंकारी लोग झुकाने का प्रयास करते हैं। विश्वास मानो, पर जो धर्मात्मा सम्य दृष्टि होते हैं वो झुकाने का प्रयास नहीं करते, वो स्वयं झुक जाते हैं, नम्रीभूत होते हैं, विनय होती है, मां
परमार्थ धर्म होता है, ये सम्यक दृष्टि की विशेषता है। अहंकारी कहता है, एक बालक, छोटा सा तू आज का बालक, तू जानता है मैं कौन हूं? तूने कैसे जाना? इसमें नाग नागे जल रहे हैं। बोले मैंने जाना है। बोले नहीं हुए तो? बोले नहीं हुए तो तुम बताओ हुए तो क्या करोगे? बोले मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। बोले नहीं हुए तो? बोले मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। बोले स्वीकार है। और जैसी कुल्हाड़ी चलाई, वो तो अवधि ज्ञान के धारी। अवधि ज्ञान मतलब तीर्थंकर का, वो भी ध्यान रखना गलत नहीं होता। ज्ञान तीर्थंकर का क्या छौसम, उनको किसी शिष्यों से, किसी गुरुओं से पढ़ना नहीं पड़ता, कभी पढ़ते नहीं किसी से, ध्यान रखना। कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उनको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं ना, स्वयं बुद्ध कहते हैं, उनको ध्यान रखना। स्वयं बुद्ध का मतलब स्वयं बुद्ध कहो, प्रत्येक बुद्ध कहो, कभी भी तीर्थंकर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे महान गुरु होते हैं तीर्थंकर, जो स्वयं गुरु होते हैं, उन्हें शिक्षा की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कभी नाग जल रहे हैं, बस काट दिया था लकड़ी को। जब निकले तड़पे हुए तो भगवान ने मंत्र सुनाया, स्मरण कराया, नमोकार मंत्र आदि सुनाया, ध्यान दो। लेकिन वो तपसी फिर भी कषाय बांध के रह गया, मर गया, बेंतर हो गया। यहाँ तीर्थंकर बालक बढ़ते हुए राजपथ छोड़ दिया, दीक्षा ले ली और साधना करने बैठे थे। वहां देव आ रहा था, वो बेंतर, और जैसे ही आया उसका विमान रुक गया। तो तीर्थंकर विमान दो जगह विशेष रूप से रुकता है, तीन जगह। एक तो मंदिरों के ऊपर से विमान नहीं निकलता, एक कोई ऋद्धिधारी आदि कोई तपस्वी महान मुनिराज उनके ऊपर से नहीं निकलता, अथवा तीसरा कोई बैरी शत्रु बैठा हो तो वहां से विमान नहीं निकलता। वो कहता है ओ मेरे विमान को किसने रोक दिया? कौन है रोकने वाला? मेरा कोई शत्रु है कि कोई भगवान विराजमान है, तीर्थंकर है, क्या है? बस ध्यान रखना। जैसे नीचे विमान खड़ा किया, देखा ओह ये मेरा बैरी। ध्यान दो भैया, पुनः कह रहा हूं सबसे, ये बैर महादुखदायी है। यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। और एक बात ध्यान रखना, कितना भी, मैंने हमेशा लोगों से कहता हूं, कितना भी झगड़ा हो जाए मत आओ, क्योंकि तुम्हारी एक सबसे बड़ी गंदी आदत होती है। बता दूं, यदि स्वीकृति हो तो कैसी बढ़ गई माता? किसी ने मारा है क्या? है नहीं, गोलू ने मारा हो, किसी ने मारा? नहीं मारा किसी ने। तो बढ़िया प्रसन्न मुद्रा में स्टेज पर बैठे, भगवान के चरणों में बढ़िया प्रसन्न बैठो। कैसे बैठे? शांत, बढ़िया आनंद के साथ में, और सुनना ही नहीं, जीवन में उतारना। कभी देवरानी जिठानी की लड़ाई हो जाए, खूब लड़ो, खूब लड़ो, खूब लड़ो, हम तो करें हाथ पांव भी चलाओ। क्या? हाँ सही कह रहा हूं, बताओ, खूब लड़ना। लेकिन एक बात, क्योंकि जो गंदी आदत वो निकालना है, आज छोड़ के जाना पंचगढ़ स्थान पर। सबसे गंदी आदत, जैसे तुम्हारी पति की लड़ाई हो जाए, क्यों धर्म होती कभी कभी कि नहीं? कभी कभी होती ना। हाँ सही कह रहा है, और सही बताना भी चाहिए, और गुरुओं से झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, जिस पति पत्नी में झगड़ा नहीं, वो समझ लो तीव्र रागी हैं,